बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट को आज एतवार 2023 5 नवंबर। तो आज जो है बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि जनाब पीपीएससी का ऐड आएगा। तो पीपीएससी का तो ऐड नहीं आया, लेकिन जनाब आज एफपीएससी का जो ऐड है, जो कि कल आया था, परसों आया था, तो उसके ऊपर जो है बहुत सी अच्छी जॉब मौजूद हैं। और बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर इसके ऊपर जो जॉब आई हुई उसके बारे में हमें आगाह कर दें, हम कैसे अप्लाई करें। तो तमाम स्टूडेंट जनाब, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो हमारे पास 12 सामने आई, इसमें बहुत अच्छी जॉब भी मौजूद है। मैं आपको सारी आज जॉब बताता हूँ। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 नवंबर है। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन सी जॉब पे अप्लाई करें, सिलेबस क्या होगा, ये सारी बातें मैं इसमें बताता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एरिया ऑफिसर की जो जॉब है ये जनाब एरिया एजुकेशन ऑफिसर, इसमें आपको सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एड में, एजुकेशन प्लानिंग में, मैनेजमेंट में एंड रिसोर्स मैनेजमेंट या मैनेजमेंट स्टडीज़, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सुपरविजन। तो इसमें जनाब सिर्फ एक ही सीट है और सिंध के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर मेल है। इसमें जनाब टोटल जो है 7 पोस्टें हैं और इसमें तमाम लोग जो सिंध के लोग हैं और पंजाब के लोग हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। फाटा का भी फायर ऑफिसर 16 ग्रेड का ये सीट है। हेड क्वार्टर डिफेंस मिनिस्ट्री वजारत दिफा में चाहिए। 4 पोस्टें हैं और इसके अंदर जनाब बीएस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, इसके अंदर लॉ वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर और इसमें जनाब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैट वाले और इकनॉमिक्स, स्टैट, मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे सामने असिस्टेंट डायरेक्टर परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट। इसमें तमाम मास्टर डिग्री, एलएलबी, तमाम बीएस 4 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज लिमिट 35 साल है, 35 ईयर है, और फीमेल की 35 ईयर है। टोटल वैकेंसियाँ 18 हैं पूरे मुल्क के अंदर। और डोमिसाइल कोटा मेरिट पे ऊपर 2 है, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरिट पे 2 है। पंजाब का जो कोटा है वो टोटल 9 है, पंजाब के अंदर ओपन मेरिट की 7 है। इसी तरह वुमेन कोटा की 1 है, मिनॉरिटी की 1 है। सिंध के अंदर जनाब टोटल 2 पोस्टें हैं, सिंध अर्बन की 1 है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ओपन मेरिट की 2 है। बलूचिस्तान की 1 है, फाटा की 1 है। तो ये हमारा फोकस ज़्यादा पंजाब के ऊपर होता है, तो पंजाब वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है कि ये जॉब मौजूद है असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है। इसका तरीकाकार क्या होगा, वो कहते हैं जी टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट एट फर्स्ट स्टेज एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हैड। यानी पहले स्टेज पे आपका एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। देयर आफ्टर इंग्लिश सब्जेक्ट टेस्ट 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट वांटेड। उसके बाद जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 50 नंबर का ऐसे होगा, 50 नंबर की कंपोजिशन होगी और उसमें 1:8 की रेशो से लोगों को कॉल किया जाएगा। और उनके लिए नंबरिंग ये है कि इंग्लिश के अंदर 50 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। तो आपके 50 नंबर क्वालिफाई मार्क के लिए उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए क्या होगा कि फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, यानी आपका फाइनल इंटरव्यू। इसमें वो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है वो जनाब नहीं होगा, जस्ट इंग्लिश का 100 नंबर का होगा। और इंग्लिश के 100 नंबर में मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 नंबर का इंग्लिश ऐसे आ जाएगा और 50 नंबर की कंपोजिशन आ जाएगी। और एमसीक्यूज़ के अंदर क्या है, एमसीक्यू जिस तरह हम लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सेम वही सिलेबस है। इसमें क्या होगा कि जनाब आपकी 16 नंबर की आपकी मैथ आ जाएगी, 20 नंबर की इंग्लिश आ जाएगी एमसीक्यू में, तो 36 हो गए। आपके कंप्यूटर पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात 16 नंबर की आ जाएगी। ये हमारे पास जनाब 52 हो गए। उसके बाद 16 नंबर की हमारे पास करंट अफेयर आएगा, 68 हो गए। 16 नंबर का एवरीडे साइंस आएगा, 84 हो गए। बाकी 16 नंबर जो बच गए हैं या तो कंप्यूटर आ जाएगा या फिर आपका जो है वर्ल्ड जनरल नॉलेज आ सकता है, ज़्यादा चांस कंप्यूटर का है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिलेटेड भी कुछ सवाल आ सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं आएंगे, वो आएंगे 10 एक नंबर के आएंगे। तो ये एक तरीकाकार है, यानी आपका वही 1 पेपर है और इसके ऊपर लग जाएँ जनाब। जो लोग इसकी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, ये करना चाहते हैं, तो हमारा सेशन जो 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ था उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने का वो सेशन है। और इसका जो टेस्ट होगा ना वो तकरीबन जाके होगा जनाब अपना
फरवरी मार्च में जाके होगा। ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जनाब वही इसकी है, आईबी की जॉब है। सेकंड क्लास ग्रेड मास्टर डिग्री इन स्ट्रेटेजिक स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडी, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन बेसिक 16। ये खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, तो इसमें एक ही पोस्ट है, पंजाब की है। इसके बाद है सीनियर टीचर या लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट इन द स्पेशल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अंदर जनाब टोटल पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं और पंजाब की 4 हैं, तो ये सारी मौजूद हैं। इसके अंदर जो है एम.एड या एम.ए एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जनाब बाकी वो जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, देखें जी, आपने स्केल नंबर 16 से 17 के दौरान 300 का चलान है, स्केल नंबर 18 का 750 है, 19 का 1200 है, 20 का 1500 चलान है। आप ये देखें वेबसाइट ओपन है, इसका लिंक भी नीचे मौजूद है। इसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट है, ये चलान है। इस चलान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये चलान ओपन हो जाएगा। इस चलान को आपने ओपन करना है। आपने यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, इस जगह पे दूसरे ने यहाँ पे अपना CNSC लिखेंगे, यहाँ केस नंबर लिखेंगे। केस नंबर कौन सा होगा आपका, केस नंबर मैं बताता हूँ जनाब। जैसे हमारे सामने अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर अप्लाई कर रहे हैं तो ये केस नंबर F4 229/2000 2023। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या लिखना है, 229/2023, यहाँ पे 300 रुपीज़ और यहाँ पे साइन भी कर देंगे। तो ये 4 चलान होंगे, तो आपको बैंक वाले 2 दे देंगे, 2 जो है आपसे वापस ले लेंगे, यानी 2 आपसे ले लेंगे, 2 आपको दे देंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है और ये है ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ पे आपने जब जाएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई का जो है तरीकाकार ये होता है, एक तो चलाना आपका पेड होना चाहिए। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट को, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जो है आपकी पोस्ट सेलेक्ट हो जाएगी कि आपने कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना है। लाइक दैट मैं जनाब ये बताऊँ, ये F4 हो गया, अप्लाई फॉर। तो इसमें तरीकाकार ये है कि अपना CNSC डालेंगे। ये सारा कुछ डालने के बाद जो है अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखें, लाइक दैट मैं ये CNSC डाल देता हूँ और फ़ी डिपॉजिट जो भी आपकी डेट है वही लिख देंगे। बैंक 300 रुपये का चलान होगा। नेशनल बैंक, सिर्फ नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा कराएंगे, बाकी कहीं भी आप जमा नहीं कराएंगे। ब्रांच कोड बैंक का जो बैंक स्टैंप लगाएगा ना उसके ऊपर उसका कोड लिखा होगा बैंक का। तो ये जनाब डोमिसाइल जो है इशूस डेट उसने पूछी है, तो ये भी आपने बता देनी है। अच्छा जी, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है आप ये भी बता देंगे। जेंडर मेल है, फीमेल, मुस्लिम। अच्छा जी, इसके बाद जनाब टेस्ट सेंटर आपने ये देखें, DG डेरा मिल खां, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, जो भी आपका सेंटर आप चूज़ करेंगे, इनके अलावा और कोई नहीं बनेगा। इंटरव्यू जो है वो आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं, इंटरव्यू आपने वही चूज़ करना है। ठीक है। लाइक दैट आपका लाइक दैट मुल्तान है, तो आप यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट कर लें। FPSC का ये होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम हो या ज़्यादा, उन्होंने सेंटर चेंज नहीं करते वो। अच्छा जी, प्लस क्वालिफिकेशन है तो आपने येस पे क्लिक करना है, क्योंकि क्वालिफिकेशन है तो आप करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं रिजल्ट इशू डेट किया है, तो रिजल्ट इशू डेट आपके रिजल्ट के ऊपर जो लिखी होगी वही आप करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो येस, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह ये वाला कोड आप डालेंगे 26465, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा, प्रोसेस आ गई। उसके बाद वो कहता है जी आप अपनी पिक्चर डालें, यहाँ पे आप अपनी जो है पिक्चर डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जनाब मैं आपको कोई भी पिक्चर लगवा कर दे देता हूँ, पिक्चर का साइज। अच्छा यहाँ देखें, ये लाइक दैट मैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जनाब लाइक दैट जो है ये वाली पिक्चर लगा देता हूँ। नहीं हो रही तो वो कहते हैं जी आप पिक्चर का साइज़ चेंज करें। मैं इसका पिक्चर का जो साइज़ है ना वो कर देता हूँ चेंज। कैसे करता हूँ, इसको मैं जनाब ओपन करता हूँ, यहाँ पे पेंट में जाके ये ओपन हो गई। तो इसके बाद मैं इसके बाद यहाँ पे है रीसाइज, इसको रीसाइज पे जाके पिक्सल जो है ना चेंज कर दूँगा। पिक्सल यहाँ पे 1200 आ रहा है तो मैं इसको 250 कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ। ओके, ये चेंज हो गया। मैं इसको करता हूँ सेव। अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है 57 KB। मैं मज़ीद यहाँ जाता हूँ, ये इसका साइज़ है रीसाइज। मैं परसेंटेज को जो है यहाँ पे ले आता हूँ 60% पे ले आता हूँ, सेव करता हूँ। मज़ीद काम हो गया, यहाँ पे ये सेव का बटन है।
अब ये देखें 24/7 KB हो गई, और इसके लिए ज़रूरी है कि 25 KB से कम होनी चाहिए। अब ये देखें यहाँ लग जाएगी। पिक्चर शुड बी 2 KB to 30 KB। चलें जी, मैं अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगा देता हूँ। ये ला गई। उसके बाद जो मैंने CNSE डाला था, जो मैं एक प्रैक्टिस के तौर पर लगा रहा हूँ, CNSE इशू डेट जो CNSE के ऊपर लिखी होती है, अप्लीकेंट नेम जनाब जो आपका ओरिजिनल नेम है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ आप वो डालेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद जो है सैंपल के तौर यहाँ नंबर आपने वो देना है जो पोर्टेबल ना हो, यानी एक सिम आपकी कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सिम कन्वर्ट होगी तो फिर आपको मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि बाद का FPSC वाले आप मैसेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। ईमेल एड्रेस जो है आप वैलिड देंगे, MAHER@YH, ठीक हो गया। यहाँ पे ईमेल एड्रेस सेकेंडरी आप देना चाहें तो आपकी मर्जी ना। यहाँ डिसेबिलिटी अगर आप डिसेबल हैं तो सिलेक्ट करने के बाद इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे वो कहता है कि जनाब आप जो है एजुकेशन डालें, एजुकेशन में लाइक दैट मास्टर मांगा हुआ है ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट मास्टर की डिग्री दें, लाइक दैट जनाब मैं जो है यहाँ पर MBA मेरा है तो मैं MBA लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट, जो भी रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट है वो आपने बतानी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइक जो भी आपके पास है, यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है लाइक दैट आपका जो है जो भी आपकी बनती है आपने वही वाली देनी है। MUL आपकी जो भी ये देखें लाइक द जैक यूनिवर्सिटी मुल्तान, ओके हो गया। यहाँ ग्रेड या डिवीजन जो भी आपकी CGP है, जो भी है आप लाइक दैट फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप करेंगे वो आपका यहाँ पे जो है मतलब है कि आपने वही सब्जेक्ट बताना है जो आपको यहाँ पे सेव कर देंगे। बाकी मैट्रिक इंटर BA देने की कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखें ये हो गया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखें एक पूरा तरीकाकार है कि कैसे अप्लाई करना है, मैंने आपको सारा का बता दिया। तो उम्मीद है कि जनाब आपको ये हमारी काविश, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें और इसको जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले मैं छोटी सी एक और बात बता दूं कि जो ये एडवर्टाइजमेंट 21 इसकी लास्ट डेट कल है। इसके अंदर एक सीटें मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट चीफ या डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की। इसके अंदर ये क्वालिफ़िकेशन जिसकी है और तजर्बा पूरा रखता है, तो इसका हमने एक सेमिनार स्टार्ट किया है, जो कि सेमिनार हमारा जनाब बुध वाले दिन हो रहा है। और ये हमारी पूरी एक पोस्ट यहाँ पे मौजूद है, आपकी वीडियो के अंदर देख सकते हैं लिंक। तो इसके अंदर जनाब हमारी जो फ़ीस है 6,000 है, एक 40 दिन का ये सेशन है। और इंशाल्लाह ताला आपको हम टेस्ट कैसे लेंगे ये भी आपको दिखा देता हूँ कि असिस्टेंट चीफ डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, ये जनाब हम पहले 8 लेक्चर होंगे अकाउंटिंग के और 8 टेस्ट होंगे अकाउंटिंग के। टेस्ट के लिए आप पहले हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड करने के बाद फिर हम आपको अगले दिन उसका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। क्लास हमारी जूम ऐप के ऊपर होगी। क्लास हमारी 7:20 पर स्टार्ट होगी और रात को 8 बजे ख़त्म हो जाएगी। वर्ल्ड जीके के अंदर हम टेस्ट लेंगे, बिजनेस एंड कॉमर्स का टेस्ट लेंगे, अच्छा जी मिसलिनियस कॉमर्स का लेंगे, इकोनॉमिक्स के टेस्ट लेंगे, ऑडिटिंग के टेस्ट लेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टेस्ट लेंगे, स्टैट के टेस्ट लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो बंदा इसकी तैयारी कर लेगा इंशाल्लाह ताला वो उसका नाम ज़रूर शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जनाब नंबर दिया हुआ है, आप इसको जो है यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे आपको ये हमारा ऐड भी मौजूद है, ये हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जनाब, ताकि आप अब जानते हैं अच्छी तरह से कि जो लोग जो है प्रॉपर स्टडी कर रहे होते हैं वो जनाब कामयाब ज़रूर होते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।